हाय एवरीवन, ये मेरा पहला वीडियो है। मतलब मैं रिसेंटली एक यूट्यूब चैनल खोला। अब बीवी ने जबरदस्ती किया तो खोलना पड़ा। ठीक है, बोले बैकअप भी तो चाहिए, सब्सक्राइबर बढ़ने से पैसे मिलते हैं। ये जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ से विक्रमादित्य हैशटैग का अच्छा विक्रमादित्य ACP शिंदे, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इसको काय बोलायचे रे? हाँ, इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना, मतलब सब्सक्राइब करना। और क्या बोलना था? तो मैं स्टार्ट करूंगा एक केस से, जिसको मैंने दो दिन में क्लोज कर दिया। तो ये एक अचीवमेंट टाइप का है। अरे हिंदी में बोलने का मतलब अचीवमेंट नहीं समझ सकते क्या ये लोग? ये अरे अचीवमेंट मतलब गांव में क्या, मतलब गांव से भी देखोगे क्या मुझे आप? ये तो कंफ्यूजन है यार। ऐसे मतलब नर्वस हो रहा हूं मैं, ऐसे कैमरा में पहले कभी आया नहीं। क्या क्या करा रही है? मैं सोचा था कि ब्यूटी पार्लर खोल लूं। बीवी को थोड़ा सजने धजने में बहुत मन है उसको। हाँ, तो फिर ये वो प्लान मैंने ड्रॉप कर दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे एक रिसेंटली एक केस मिला था जो मैंने 2 दिन में क्लोज कर दिया। मतलब मेरे करियर में इतने जल्दी मैंने कोई भी केस क्लोज नहीं किया था। तो बहुत एप्रिसिएशन मिली। ठीक है, मतलब ऐसे बड़े लोग जो है, मैं ACP हूं ना, मेरे ऊपर के जो डेजिग्नेटेड लोग हैं वो ऐसे पीठ थपथपाए, ऐसा बोलना है क्या? पीठ थपथपाए। हाँ ठीक है। हाँ, तो उसी केस से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक एक्सटॉर्शन केस चल रहा था 3 साल से। मतलब ये लोग क्या करते थे, किडनैपिंग करते थे और उनके घर वालों को फोन करके पैसा मांगते थे। अरे कैसे क्या बंद हो गया ये? मैंने बोला था ना तुझे चार्ज करके रखने का कैमरा। बस रील देखते रहे इंस्टाग्राम पे। अब क्या करे? हाँ साहब, हाँ ठीक है, सब ठीक है साहब। आज 17 है, कल तक रिलीज हो जाऊंगा और 21-22 तक वहां पे ज्वाइन कर जाऊंगा साहब। ठीक है साहब। ओके, जय हिंद साहब। हाँ हाँ, बोल संग्राम. कोण? वो ACP? अरे शिंदे ना, वो कब आ रहा है महाराष्ट्र में? अब देखो किसने बताया, देखो कैसे पता चला? खरं सांग, बातमी खोटी निघली ना, गोळीच घालत तिकडे येऊन तुला. नक्की आहे का खबर? अरे एक पानी आण रे. काय झाले? अरे वो ACP शिंदे, अरे वो अपने इधर महाराष्ट्र में आ रहा है ना. बड़ा टेढ़ा आदमी है वो यार, बहुत टेढ़ा आदमी है. हमसे भी टेढ़ा है क्या? अरे अपन अभी क्या बताया तू मेरे को. छोड़, पानी आया नहीं अभी तक. किधर है पानी?
पाटील इकडे. नेक्स्ट टाइम अगर ड्यूटी में गांजा मार के बैठा है ना तो मैं लात मार के निकाल दूंगा भाई. एक चाय बोल. मात्र फैन चला है, गर्मी है और तेरा भी बहुत कंप्लेन आ रहा है. ड्यूटी पे दारू पी के घूम रहे थे. मेरे अंडर ये सब नहीं चलेगा, समझ रहे? मात्रे, ये जो अपना एक्सटॉर्शन केस है इसमें क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन किया है मेरे आने से पहले? पहले जाके वो चिंटू कलीजा को पकड़ो. एक फोटो थमा दिया बस. फोटो है तो काहे के लिए पकड़ा नहीं अभी तक? बराबर शाम होते ही दारू पीना स्टार्ट. और तू गंजड़ी, ये माल कहां से लाता है रे? माल कहां से लाता है ये? आज तुम दोनों का नाइट शिफ्ट है. 2 और कांस्टेबल को लो और वो चिंटू कलीजा को पकड़ो जल्दी. मुझे सुबह तक रिपोर्ट चाहिए भाई. हेलो, क्या बात कर रहा है? चले पाटिल, चल 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 चल. कुछ भी बना रहे साली. हाँ पाटिल बोल. कहां से पकड़ा उसको? 4 बजे पेरेंट्स मीटिंग था, उसमें जा नहीं पाया. सब इंटरोगेशन मैं करूं क्या? मात्रे कुठे? उसको कॉल लगा. साहेब आ रहे 7 बजे बोल के. हाँ कॉल लगा उसको. बता. पहले तेरा असली नाम बता. ये चिंटू कलेजा नहीं, असली नाम. मात्रे इसका आधार कार्ड दे. ज्ञानेंदु मुंडे. ज्ञानेंदु. देख मेरे पास ज्यादा टाइम है नहीं. सुबह से खाना नहीं खाया हूं मैं, ठीक है? तो पागल होके बैठा हूं. तो कोई नाटक करने की कोशिश की तो उल्टा करके फाड़ दूंगा, समझ रहे? भाई बता दे कैसे किया ये कांड. तेरे टीम में कौन कौन है? तुम्हारा कोई लीडर है क्या है? बता चुपचाप इधर. नहीं तो देख 3rd डिग्री. इसको कुछ खाना खाने के लिए दिया कि नहीं? तो सुबह से वड़ा पाव खिला रहे. एक बिरयानी मिल जाती तो. साला बिरयानी मांग रहे. ये टैटू में क्या लिखा है? तो सर सी 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 फॉर चिंटू. प्रभासन. सी फॉर. हाँ मैडम. नहीं वो आज थोड़ा बिजी था तो नेक्स्ट पेरेंट्स मीटिंग में आ जाऊंगा मैडम. हाँ नहीं 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 एक्चुअली और एक छोटा बच्चा भी है ना घर पे, इसलिए बीवी थोड़ा बिजी रहती है. नहीं नेक्स्ट मीटिंग में पक्का मैडम. ठीक ठीक है मैडम. ओके थैंक यू. मात्रे 3rd डिग्री रेडी कर. ये ऐसे नहीं भोंकेगा. अब जो है बोल दे भाई. मेरे को भी खाली पीली किसी को मारने का पसंद नहीं है, समझ रहे हैं ना? साला साला साला. बोल बोल जल्दी. बताता है साहब, बताता है. मारो मत, मारो मत. बताता है मैंने, बताता है. बताता है साहब. बोल अभी, बोल अभी नहीं तो और पड़ेगा. मेरे साथ बिरजू और लल्लन टकला करके दो थे. बिरजू लल्लन टकला.
कहाँ मिलेंगे ये? फ्लैट नंबर 402, हरे कृष्णा बिल्डिंग, थाने वेस्ट। पटेल, नोट कर, एक टीम लेके जा। हाँ? वर्दी में मत जाना, पकड़ने के बाद कॉल कर। लगेज किस में, कौन सी गाड़ी में? एक ओमिनी वैन है आपने पास, उसमें ही जिसको उठाना रहता है उठाते हैं उसको। कहाँ से उठाया उसको? माहिम स्टेशन के बाहर से उठाया है उसको। एक टाइगर भाई करके है जो बिरजू को कॉल करके काम देता था। जो भी बिरजू के पास काम आता था, हम तीनों मिलके, मैं, बिरजू और लल्लन टकला तीनों मिलके करते थे। अबे टाइगर भाई कौन है ये? कौन है? उसका पूरा नाम क्या है टाइगर भाई का? कहाँ मिलेगा? टाइगर भाई को अभी तक हमने नहीं देखा। पैसे कितने मांगे थे उसके बाप को? 25 लाख शायद, 25 लाख। हाँ, फिर उसको मारा काय के लिए? साहब हम गांजा मार रहे थे, और वो रस्सी पता नहीं कैसे खुल गया, तो वो भाग रहा था वो। तो बिरजू और लल्लन ने दोनों भाग के उसको पकड़े, और फिर मुझे मारने के लिए बोले उसको। तो अपने पास तो चाकू बंदूक कुछ रहता ही नहीं है, तो उधर एक पत्थर था, तो उसका सर कुचल दिया। मैंने कुचला। फर्स्ट टाइम मर्डर किया है सर। मैं इसके पहले कभी मारा नहीं किसी को। सच बोल रहा है ये साहब? सब सच बोल रहा है साहब, सब सच बोल रहा है। मात्रे, वो बिरजू और लल्लन टकला को आने दे, ठीक है? उनको तीनों को साथ में बिठाएंगे, धोएंगे और सब निकालेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल इसको कस्टडी में रखो। हेलो साहेब, सीधे साहेब, दोनों को ऑलरेडी ठोक दिया है किसी ने। दरवाजा तोड़ा, अंदर देख रहे मरे पड़े दोनों। एक काम कर, पोस्टमार्टम के लिए भेज दे इमीडिएटली, और फॉरेंसिक वालों को बुला। पोस्टमार्टम करेगा, उसको समझा देना बहुत क्रिटिकल केस है, आज के आज करके दो, समझा? हाँ, और फॉरेंसिक वालों को लगेज फोन कर, ठीक है? उधर रुक, तू काम खत्म होने के बाद ही निकलना उधर से, समझा? हाँ। दुश्मन जब तेज भागता है ना, दिमाग पीछे रह जाता है, और जो पीछे रह जाए वही मौत की पहली निशानी होती है। बिरजू, लल्लन टकला, 2 लाशें, एक बंद फ्लैट, और खामोशी इतनी गहरी। खून साफ कर दिया गया था, सबूत मिटा दिया गया था, पर कातिल एक चीज़ भूल गया, उसका फ़ोन। टेबल पे पड़ा था एक फ़ोन, नंबर रजिस्टर्ड था 56 टिकली नाम पर। लोगों को लगा होगा कोई कमज़ोर कड़ी है, पर मुझे पता था। हमने उसको उठाया पूछताछ के लिए, इसलिए नहीं कि वो दोषी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि दोषी उसके पीछे छुपा था, टाइगर भाई। सांगा ना साहेब।
एक मिनिट साहेब. हाँ पुंजड़ी, आती मैं 10 मिनट मध्ये. थाने में आई हुई थी. तू रुक ना उधर ऑटो लेके, मैं आती ना 10 मिनट में. अरे चिढ़तोस का साला. आती ना मैं. हो. बर हो. साहेब एक सेल्फी लू क्या? ये पहली बार आया ना थाने में. एक सेल्फी साहेब. सांगा ना साहेब. हो गया तेरी छपरी चाले. अब चुपचाप भोकेगी या तुझे भी खर्चा पानी चाहिए? तेरा फोन वहां पे क्या कर रहा था? वो फ्लैट में 2 मर्डर हुए. बिरजू और लल्लन टकला, इन दोनों का मर्डर हुए. और जो फ्लैट में हुआ वहां पे तेरा फोन मिला. तेरा फोन वहां पे क्यों मिला? मी मर्डर के लिए. ए पाटिल डंडा ला रे. मुझे तेरा नौटंकी इधर नहीं देखना है. चुपचाप मुंह खोल. तेरा फोन वहां पे कैसे आया? और वो फोन में एक मैसेज है, किल देम करके. तेरे को इतना इंग्लिश भी आती क्या? हाँ? किसका मैसेज था वो? किसका मैसेज था? किसका मैसेज था? जल्दी बोल. बोल. भाई ने मेरे को मैसेज किया कि ठोक दे करके. तो मैं गया उधर. पहले देखा उनका दरवाजा अंदर से बंद था. फिर वो बालकनी से गई और ठोक दी दोनों को. घाई गड़बड़ी में निकल ही रही थी. फिर देखा पुलिस वाले नीचे खड़े थे. फोन भूल गया. फिर फोन भूल गया करके टाइगर भाई को बोलता तो टाइगर भाई मेरे को ठोक देता ना. तो ऐसे ही चुपचाप घर पे थी. फिर पाटिल साहब ने मेरे को उठाया घर से. कौन? टाइगर भाई. सर टाइगर भाई को मैंने कभी देखा नहीं, ऐसे सामने से देखा नहीं. टाइगर भाई पाटिल. उनका मैसेज आती है. फिर कौन है भाई ये टाइगर भाई? मैं करता. फिर वो एक था अपना फिर एक अपना जो बिरजू था, वो बिरजू को देखे ले मैंने. बिरजू मेरे को पैसा लेके बिरजू मेरे को काम का पैसा लाके देता था. मात्रे और पाटिल को मैंने उस दिन एक बात साफ समझा दी थी. छप्पन टिकली ने बिरजू और लल्लन टकला का मर्डर एडमिट कर लिया था. फिर भी मैंने उसे क्यों जाने दिया? क्यों? क्योंकि मुझे छप्पन नहीं चाहिए था, मुझे टाइगर चाहिए था. छप्पन टिकली सिर्फ एक मोहरा था मेरे लिए. और मोहरा को जिंदा छोड़ दो तो असली प्लेयर हमेशा चाल चला देता है. मुझे पता था अगर टाइगर को जिंदा रहना है तो छप्पन टिकली जिंदा नहीं रहेगा. इसलिए मैंने रिस्क लिया. इसलिए मैंने सिस्टम को थोड़ा गंदा होने दिया. इसे कहते हैं कोलेटरल डैमेज. सच बोलूं, छप्पन को जिंदा रख के भी क्या फायदा होता था? वो बोलता सिर्फ उतना जितना उसे बोलने दिया जाता. पर हाँ, मैं फेल हुआ. टाइगर भाई ने छप्पन टिकली को भी मार दिया. पर एक बात उस दिन क्लियर हो गई. जो आदमी पुलिस के हाथ से भी पहले पहुंच जाए वो गैंगस्टर नहीं होता, वो सिस्टम के अंदर बैठा होता है. और अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं. क्योंकि टाइगर भाई ने एक गलती कर दी. उसने मुझे बता दिया कि वो कितने पास है. क्या बात कर रहा है? छप्पन टिकली को भी उड़ा दिया?
ये बोर हो रहा है यार। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में बताऊं क्या? 25 मिनट हो गया बैठा हुआ हूं इधर। क्या ये मेरे से नहीं हो पा रहा है। अपन उससे अच्छा ब्यूटी पार्लर ही खोल लेते हैं। समझ रहे? ये नौटंकी नहीं हो सकता मेरे से। बीच बीच में बात मतलब जब अपलोड करेंगे तब एडिट कर देंगे ना, हटा देंगे जो बातें हो रही है। अब पहली बार कर रहा हूं तो हेल्प तो चाहिए। अजीब बात करती है। ठीक है, खत्म कर देता हूं। हाँ भाई, जो अभी तक का मैंने आपको बताया कि ये केस में क्या क्या हुआ था। जो टाइगर भाई है उससे गलती ये हो गई, वो पकड़ा इसलिए गया, पैनिक होके पकड़ा गया। पैनिक 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 हाँ, क्या घाई गड़बड़ी में ये मतलब पकड़ा गया। फोन उठाओ। हाँ मात्रे, टाइगर का पता चल गया। साला अपना पाटिल ही टाइगर है। जल्दी स्टेशन आ जा और किसी को कुछ भी मत बता, समझा? जल्दी लगेज उसको उधर ही दबोचेंगे साले को। मेरे को आधे घंटे में स्टेशन में चाहिए तू, समझा? साले को ठोकेंगे आज। हाँ पाटिल, टाइगर का पता चल गया। साला अपना मात्रे ही टाइगर है। सुन, किसी को कुछ भी मत बता, सीधा स्टेशन में आके मुझे मिल। मैं आधे घंटे में आ रहा हूं, समझा? समझा कि नहीं? किसी को कुछ भी बताना नहीं है। सीधा स्टेशन आ, उधर वो मात्रे को दबोचेंगे। साले को आज ही ठोकेंगे इस साले को। गंगाधरी शक्तिमान कड़ लगा। साला मेरे के नीचे इतनी मस्ती कर रहा था और मेरे को पता नहीं। तू कहां था बे? लेकिन साला तू इतने दिन से इसके साथ काम कर रहा है, तेरे को एक बार भी डाउट नहीं हुआ कहां जा रहा है, क्या कर रहा है? वही मैं सोचूं, साला महिंद्रा थार में आता है वो, और मैं साला वैगनर, वो भी ईएमआई चल रहा है अभी। तू आता है वो बजाज प्लाटिना। लास्ट 6 महीने में 2 बार पटाया जाके आया बैंकॉक। वैसे क्या किया उधर? सैंडविच मसाज। बहुत खतरनाक है भाई सैंडविच मसाज। फक्त सैंडविच मसाज कि और कुछ किया? क्या क्या किया? बैंकॉक। तुझे एक चीज पता है? आलू का बोरा पता है? आलू का बोरा, वो आलू के बोरे में एक आलू अगर सड़ गया है तो पूरा आलू का जो बोरा है वो स्मेल मारता है। पता है? तुम्हारे जैसे कुछ के लिए पूरा डिपार्टमेंट बदनाम है। मुझे इतना तो क्लियर हो चुका था ये खेल डिपार्टमेंट के बाहर का नहीं है। 56 टिकली का फ़ोन वही मेरे सबसे बड़ी लीड बना। मैंने उसका फ़ोन डिटेल में रिसर्च किया। उसी फ़ोन से मुझे एक खुफिया नंबर मिला और एक मैसेज, सिर्फ 2 शब्द का, किल देम। मैसेज का टाइम मैंने नोट किया और उसी वक्त चिंटू कलेजा का इंटरोगेशन भी मैंने रिसर्च किया कि कौन सी टाइम में हो रहा था। और किल देम वाला मैसेज और चिंटू कलेजा का इंटरोगेशन के बीच सिर्फ 5 मिनट का गैप था। और उस इंटरोगेशन रूम में उस वक्त सिर्फ मैं, मात्रे और पाटिल मौजूद थे। यहीं से पिक्चर आधी क्लियर हो गई। पर आधी पिक्चर पे एसीपी सिंधे का भरोसा नहीं होता, इसलिए मैंने टाइगर भाई के फ़ोन का लास्ट एक्टिव लोकेशन निकाला, जुगाड़ से, टेक्निकल टीम से। रिजल्ट सिंपल था, उसका फ़ोन लास्ट बार मेरी ही पुलिस चौकी के अंदर एक्टिव था। अब चॉइस सिर्फ 2 थे, पाटिल या मात्रे। और फिर क्या, मैं हूँ एसीपी विक्रमादित्य सिंधे। मुझे फाइल देख के नहीं, आंख देख के पता चल जाता है कौन क्रिमिनल है और कौन सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने बैठा है। और उस दिन टाइगर भाई ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी, मेरे से आंख मिला ली।
तो अभी भोग दे, बोल दे जो भी है, कन्फेस कर। क्यों किया? क्यों किया मतलब क्या होता है? क्या दिया इस पुलिस की नौकरी ने मुझे? और पिछले 20 साल में मैंने पूरे जो शुरुआती में जब आया था ना, आपकी तरह मैं ज्वाइन किया था, एंग्री यंग मैन। इस पुलिस की सारी नौकरी में मुझे क्या मिला? क्या मिला मुझे? एक 8,000 की नौकरी, एक वनार के, जिसमें ना मैं खुश हूँ, ना मेरी बीवी खुश है, ना मेरे माँ बाप खुश है। कैसे करूंगा मैं? तो उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि सिस्टम की माँ की आंख। अब सिस्टम ने मुझे क्या दिया? घंटा। तो मैं भी सिस्टम को अभी रिटर्न में घंटा ही दूंगा। जिस दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया ना शिंदे, तो इस लाइन में मैं आ गया। और आने का रीजन वो मैंने जब डिसाइड कर लिया था, जब मेरी फैमिली, जब मेरे बाप, मेरी माँ उस 1 आवर के में एक दूसरे को साला लोकल ट्रेन का डब्बा लगा था मुझे मेरा घर, कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं हम लोग। साला मैं उस घर में रह रहा हूँ या एक दूसरे के ऊपर चल रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा। तो मैंने बोल लिया बस अब मेरे से नहीं होगा। सो दैट डे आई डिसाइडेड टू ज्वाइन दिस लाइन। और मुझे नहीं है रिग्रेट, मुझे घंटा एक पैसे का कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने लाइन चूज क्यों की। हाँ मैंने चूज की, पूरे होश में चूज की, और मुझे कोई इस बात का गिल्ट नहीं है। मैंने चूज की, मैं गरीब मरना नहीं चाहता था, इसी रीजन से मैंने ये किया। अब किया तो किया। देख ये बात तो सही है, अगर मैंने देखो, तू तो मुझे छोड़ने वाला नहीं है, मैं तुझे ना बताऊं तो भी तू मुझे ठोकने वाला है, मैं तुझे बताऊं तो भी तू मुझे ठोकने वाला है। सो इससे अच्छा है तू मेरी कहानी तूने सुन लिया है, अब देखो ठोकना है तो ठोक, जेल में डालना तो जान, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ साहब, हाँ केस ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है। मैं आपको कल रिपोर्ट देता हूँ साहब। साहब और एक बात बोलनी थी, ये मेरा इंक्रीमेंट का क्या हो गया? सर घर चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, रिश्वत लेना स्टार्ट कर दूं क्या? सच अक्सर इतना भारी होता है कि गन की गोली से पहले आदमी अंदर से मर चुका होता है। टाइगर भाई ने ट्रिगर दबाया और फैसला सिस्टम ने बहुत पहले से ले लिया था। मैं उसे मारने नहीं आया था, मैं बस उसका झूठ खत्म करने आया था। कुछ लोग जेल से डरते नहीं, उन्हें सिर्फ सच से डर लगता है। आज केस क्लोज नहीं हुआ, आज एक चेहरा गिरा है। पर याद रखना, जब तक लालची लोग पावर के पीछे बहेंगे, तब तक टाइगर जैसे नाम बदलते रहेंगे। मैं कानून हूं, जज नहीं, पर अगर कानून के साथ खेल होगा तो एसीपी शिंदे खुद आखिरी सबूत बनेगा। फाइल बंद मत कर पाटिल, जंग अभी बाकी है।